दोस्तों कैसे हैं आप सभी और आप सभी को नमस्कार है। और आज हमारा जो चैप्टर है इस पे हमको ज्ञात करना है माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको जरूर पता होगा कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा है तो वहां पे माध्य आपको निकालने का पक्का पूछा जाता है। और माध्य निकालने की तीन विधि हमने पढ़ा है। एक पढ़ा है क्या प्रत्यक्ष विधि, एक पढ़ा लघुरीति विधि और एक पढ़ा पद विचलन विधि। तीन विधि से हमने माध्य ज्ञात किया और इस यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले ही वीडियो में इसी क्वेश्चंस को लघुरीति से सॉल्व करेंगे। उससे अगले वीडियोज में इसी क्वेश्चंस को पद विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हमको क्या पढ़ना है। पद विचलन विधि में हम प्रत्यक्ष विधि में हमको पढ़ना है कि माध्य का फॉर्मूला जो होता है ये होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये आपका फॉर्मूला होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, fx का जोड़, f और x का जोड़ बटे में f का जोड़, f का जोड़। ऐसे आप समझ सकते हैं समेशन इसको बोला जाता है। समेशन का मतलब जोड़। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर माध्य निकालना है तो ये जरूरी है, अगर ये जरूरी है तो f का मतलब फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है बारंबारता, x अपने को नहीं दिया हुआ है तो अपन कोशिश क्या करेंगे x को निकालना। x किसको बोला जाता है तो वर्ग चिन्ह को बोला जाता है। किसको? वर्ग चिन्ह को बोला जाता है, वर्ग चिन्ह को बोला जाता है। और वर्ग चिन्ह क्या होते हैं तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट यानी a प्लस बी बटा का 2 होता है। उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और प्लस में निम्न सीमा और बटे का कितना होता है 2 होता है। उच्च सीमा कितना 8, निम्न सीमा 0, 8 0 कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये इसका वर्ग सीमा आ जाएगी यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगी। तो फिर आप fx कर सकते हो, f को x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए एक टेबल बनाने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। उस टेबल में हम लोग किस प्रकार से सीखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे वर्ग हमने बना दिया, ये वर्ग का टेबल है। यहाँ पे हमने बारंबारता लिख दिया, बारंबारता के बाद हमने क्या लिख दिया वर्ग चिन्ह लिख दिया इस कॉलम में। इस कॉलम में क्या लिखना है आपको वर्ग चिन्ह लिख देना, वर्ग चिन्ह लिख दिया। अच्छा एक चीज वर्ग चिन्ह को हमने x से दर्शा दिया, इसको f से दर्शा दिया। उसके बाद एक लिखना है आपको f और x का मल्टीप्लाई, f और x का क्या लिखना है मल्टीप्लाई। तो एक चीज अब आपको जाननी है कि जब आप वर्ग की बात करोगे तो 0 से 8, पहला 0 से 8। अच्छा इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितना है तो 10 है। अब वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट का सम 8 0 8 और 8 में 2 से भाग तो कितना 4। अब आइएगा दूसरी बात, इसकी वर्ग चिन्ह कितने 8 से 16 और 16 से कितना है 1, 16 से है 24 और एक कितना है 24 से लेकर आपको 32 और एक है 32 से लेकर 40, 32 से लेकर 40 और एक है आपका 40 से लेकर के 48 तक। और आपका क्या क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 22 दे रखा है। तो मित्र आप एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ रहा है कितना 4, यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालो तो 8 और 16 24 और 24 का आधा कितना 12। यहाँ 4 से 12 हुआ, 8 की बढ़ोतरी हुई, क्यों? क्योंकि इसके बीच का भी गैप 8 का है। तो फिर 8 12 8 कितना 20, 20 और 8 कितना 28 और 28 और 8 कितना 34, 8 8 16 यानी 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। यहाँ तक किसी मित्र भाई बंधु को दिक्कत नहीं। अब आइए हमको क्या करना है f वाले को x वाले के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही f वाले को x वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, f ये है x ये है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 10 चौका 40। अब 20 को 12 से 240 यानी 12 दूना 24 और 1 शून्य, 14 दूनी 28 1 शून्य। अब आइएगा 16 को 28 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा 16 को 28 से गुना करना है कितना आ जाएगा तो गुना कर लेते। 16 को 28 से मल्टीप्लाई, 8 6 48 हाथ में 4 8 4 12, 6 दूना 12 दो हाथ में 1 1 3 यानी 8 4 4 यानी 448 आ जाएगा। अब भाई 36 को 18 से गुना करना है कितना आ जाएगा तो 36 को 18 से गुना करोगे तो 18, 8 6 48 4 8 3 24 और 4 28 6 3। अब आ जाएगा 8 8 6 14, 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6 यानी 648 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 24 को 44 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा तो 968 आ जाएगा। कितना 968 आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है भाई,
हमको माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। माध्य का मतलब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब हमने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी का जोड़, बारंबारता का योग। तो बारंबारता कहाँ है, यहाँ। इसका योग करो कितना हो जाएगा, तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 20, 70, 10, 80, 80, 8 to 10, 90 और 10, 100। यानी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, सिग्मा अगर एफ की बात करोगे भाई तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइएगा सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का क्या करना है, सम करना है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगी, जोड़ो 0, 0, 0, 8, 8, 16, 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में कितना 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 34 और 2, 32 के 2 हाथ में कितना 3, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 2, 21, 2, 23 और 23 और 2 कितना 23, 2, 23 और 2 करना है तो 25 हो जाएगा। यानी 2524 आ जाएगा। कितना, 2524। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन चेक करता हूं। 2 हासिल था, 9, 6, 15, 4, 19 और 19, 2, 21, 2, 23 और 23, 2, 25। मेरा सही कैलकुलेशन 648 और 448, 280, उसके बाद 240 और 40। ठीक है, 0, 0, 0, 8, 8, 16, 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में कितना 2। अब आइएगा 4, 4, 8, 8, 16, 4, 20 और 20, 4, 24, 24, 36, 2, 32 के 2 हाथ में कितना बचा, 3 बच गया। अब 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14 और 6, 20 और 20, 3, 23 और 23, 3, 26। यानी कितना आ गया, 2624 आ गया भाई। तो 2624 सिग्मा एफ एक्स 2624। अभी 2624। अब सिग्मा एफ का मान कितना, 100 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 पॉइंट का 24 आ जाएगा। तो मित्र ये आपका हो जाएगा माध्य। तो किस तरह से हमने माध्य निकाला, और इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो आपको वहां पे अगर लिखा नहीं रहे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर लिखा रह जाए तो इससे सॉल्व कीजिए, जो विधि आपसे पूछ रहा है उससे सॉल्व कीजिए, नहीं पूछ रहा है तो आप किसी से सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीदें करते हैं कि आपको जो मैंने ये चीज समझाया इसका आंसर 26.24 जो आया आपका माध्य आ गया। इससे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियोज में हम बताएंगे लघु रीति विधि से इतना ही आंसर कैसे आता है, फिर उसके बाद हम पद विचलन विधि से बताएंगे। तो उम्मीदें करते हैं आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।